है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है, राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है A3B4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था, तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर, ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण आर जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वह कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 2 कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी था, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर जो है या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था। यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है? राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था। तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी।
तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर, ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण और जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वो कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 2 कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी ही था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर जो है या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था। यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है? राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था। तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था। ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर, ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण और जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वह कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर।
बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दो कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर जो है या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था। यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है? राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर।
यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो दो सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था, तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर, ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण आर जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वह कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दो कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी था, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण आर जो है या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था, यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है? राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था, तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर, ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है।
तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण और जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वो कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 2 कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी ही था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर जो है, या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था।
यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है, राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था, तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण और जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वह कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दो कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाह की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर जो है या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था। यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है? राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था?
तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था, तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर, ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण और जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वह कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने। तो हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 2 कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी ही था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के तीसरे टॉपिक खिलजी वंश से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाए लोगों ने विरोध किया? तो वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की मनोपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में कौन था दोस्तों जिसकी जो है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो वो था जफर खान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का जो पति का नाम है वो क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन ए जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण आर जो है या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति लूटपाट करना था, यानी कि कथन ए तो सही है बट आर गलत है। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है रणथंभौर है। रणथंभौर का जो कनेक्शन है दोस्तों वो है आपका हमीर देव से। फिर यहाँ पर बी में है चित्तौड़। चित्तौड़ का हम लोग जानते हैं किससे है? राणा रतन सिंह से रिलेटेड है ये। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी का कनेक्शन जो है राजा राय रामचंद्र से है, यानी कि 2 से। गुजरात की बात करें तो गुजरात करण देव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ए 3 बी 4, फिर आपका सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो जो किया था वो था आपका मलिक कफूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वो 2 सुल्तान थे जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वो था पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा जो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बी एंड सी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था। तो वह कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इधर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर नपाई आ जाए ना कि नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिर्फ अनुमान के आधार पर 50% मतलब आपको दावा किया था, ठीक है ना, वो अनुमान के आधार पर ना कि नपाई के आधार पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। पैमाइश यानी नापी के बाद, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, जो कि गलत है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है आपका 1 एंड 3 है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
कथन ए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, जो कि सही था दोस्तों। कारण और जो है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पर कथन ए तो सही है बट आर गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वो कौन सुल्तान था जिसने बाजार सुधार लागू किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 पर। घड़ी अथवा गिराकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गिराकर यानी हॉर्स टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दो कर मतलब लगाया था। एक तो है घरी कर यानी कि घर का टैक्स, एक है चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब आपका चराई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी रावी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वारंगल। रामचंद्र देव से रिलेटेड ये नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? वो था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद शासन पर बैठने वाला मुबारक खिलजी था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।